हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज जो मैं बात करूँगी कि मेंटेनेंस लेने के बाद क्या पत्नी प्रॉपर्टी में भी पति की हिस्सा माँग सकती है? आप में से ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत लोगों के यही, क्योंकि पत्नी क्या करती है मेंटेनेंस तो ले लेती है साथ में। अब वही सोचती है मेंटेनेंस लेने के साथ-साथ पति की प्रॉपर्टी में भी मेरा हिस्सा है, मैं वो भी क्लेम कर सकती हूँ। कानून मुझे वो भी दिला देगा, मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया तो अब ये भी कर सकती हूँ। तो क्या ऐसा सच में होता है? कानून ऐसा भी दिला देगा क्या मेंटेनेंस लेने के बाद पत्नी का ऑटोमेटिक राइट पति की प्रॉपर्टी में हो जाता है, उसके शेयर में हो जाता है, वो उसकी क्या पति की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है? तो इसी टॉपिक पे बात करूँगी आज की वीडियो में और एक साथ ही साथ एक जजमेंट का नाम भी बताऊँगी आपको, जो आपके केस में सेम ऐसी ही सिचुएशन से रिलेटेड अगर आपका है मैटर, तो आपको वो जजमेंट बहुत काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और थोड़ा सुनने की कोशिश करिएगा, थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है कोल्ड की वजह से, तो जितना मेरे से ट्राई होता है मैं उतना बोल रही हूँ। कोशिश करिएगा, कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कोल्ड कफ़ है तो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा भी बोलने में मुझे। तो देखो दोस्तों, मेंटेनेंस लेने के बाद जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे मेंटेनेंस अलाउ हो गया, अब वो ये सोचती है मुझे मेंटेनेंस तो मिल गया, बट इससे क्या होगा? जो पति के नाम से प्रॉपर्टी है या भले उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, वो ये सोचती है अगर वो उसका घर है, ससुराल है, तो मेरा भी हिस्सा इसमें बनता है, आधी प्रॉपर्टी मैं कब्ज़ा कर लूँगी, ये मेरा है हिस्सा, मेरा शेयर है। वो ऑटोमेटिक अपने आप को उसकी मालकिन समझने लग जाती है। और अगर आपके नाम से भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक सिचुएशन आती है आपके नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो सोचेगी भाई पति की प्रॉपर्टी है तो मेरा भी हिस्सा बनता है। और या फिर जब आपका रिलेशन अच्छा चल रहा था, आपने क्या किया पैसे तो आपने इन्वेस्ट किए, प्रॉपर्टी आपने खरीदी, सब कुछ इन्वेस्ट आपने किया बट नाम है जो पत्नी के नाम से कर दिया आपने। अब वो ये समझती है कि भाई नाम तो मेरे से है, भले उसने ₹1 भी ना दिया उस प्रॉपर्टी खरीदने में। तो ये सवाल अभी भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि पैसा इन्वेस्ट आपने किया है, वो भले उसके नाम से हो, तो वो बाद में कर सकते हैं क्लेम आप। जो भी सारा डिटेल्स होता है, जब पैसे दिया हो, आपने रजिस्ट्री कराई हो, तो सारे प्रूफ आपके पास होते हैं। कोर्ट में आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो जाएगी। बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने फ्यूचर का देखा नहीं कि भई वाइफ़ कि क्या होगा, वो बदल भी सकती है, क्या नहीं। आपने तो अच्छे रिश्ते के लिए कि चलो भाई खरीद लिया, उसके नाम से कर लिया। अब वो उसी चीज़ का फ़ायदा आगे जाके उठाएगी, ये आपको बिल्कुल नहीं पता था। तो चलो जो सो हो गया, तो उसमें पछतावे करने से कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है उसके नाम से हो गया तो उसके ही नाम से हो जाएगी। पैसा आपने खर्च किया है, खरीदा आपने अपनी मेहनत की कमाई से, तो वो आपकी ही होगी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि मेंटेनेंस लेने के बाद भी क्या वाइफ को हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक शेयर नहीं मिलती है? मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी शेयर दोनों अलग-अलग लीगल राइट्स होते हैं, ये भी समझना पड़ेगा। एक ही नहीं है कि मेंटेनेंस मिल गया तो अब पति की प्रॉपर्टी भी वो ले सकती है, उसमें आधा हिस्सा वो माँग सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या वाइफ मेंटेनेंस लेने के बाद भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा माँग सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये मेंटेनेंस मिलने के बाद प्रॉपर्टी का राइट क्या खत्म हो जाता है या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लियर एक लीगल जो बात है पोजीशन बताई है, जो हर एक मैरिड पर्सन को जानना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों को ही जानना ज़रूरी है। ये वीडियो आप दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें नहीं समझ में आती दोबारा सुन लीजिएगा और अगर आपका मैटर सेम इसी सिचुएशन से रिलेटेड है, तो कमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर लीगल गाइडेंस जानने के लिए कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके बात भी कर सकते हैं मुझसे। तो देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ पहले मैं समझती हूँ, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं वो समझाऊँगी वन बाय वन, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ अलग-अलग रह रहे हैं, ठीक है? कोर्ट ने वाइफ को 10,000 महीना है जो मेंटेनेंस बाँध दिया, ऑर्डर कर दिया। अब वाइफ डिमांड करती है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी उसका शेयर होना चाहिए। 10,000 से क्या होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें भी मेरा शेयर आधा होना चाहिए। अब क्या वाइफ लीगली ऐसा कर सकती है? क्या कानून उसको ऐसा राइट्स देता है? जो वो बोल रही है क्या उसके पक्ष में ही जाएगा ये? तो इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी शेयर दोनों अलग-अलग राइट्स हैं। मेंटेनेंस का पर्पस ये है वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। प्रॉपर्टी शेयर का राइट ऑटोमेटिक वाइफ की हस्बैंड सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है बिल्कुल।
अब जो इम्पोर्टेंट लीगल रूल है, अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड ने खुद खरीदी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसने खुद खरीदी है, तो वाइफ का ऑटोमेटिक ओनरशिप शेयर नहीं होता है। हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी शेयर कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उसने खुद खरीदी है, चाहे वो पत्नी को कर दे, चिल्ड्रन को कर दे, पेरेंट्स को कर दे या किसी और को कर दे, वो उसकी मर्जी होती है। वाइफ को प्रॉपर्टी में कब राइट मिलता है, कौन सी सिचुएशन में मिलता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। वाइफ को इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर कौन सी सिचुएशन होती है। लाइक फर्स्ट होता है रेजिडेंस राइट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। शेयर हाउस होल्ड में रहने का राइट मिल सकता है कि वो वहां रहने के लिए, कि मुझे रहना है ससुराल में, मुझे रहने के लिए चाहिए, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में करती है, तो उसे रहने के लिए मिला जाएगा। और वो भी कुछ सिचुएशन होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जब उसको वो मिलेगा। कोर्ट रेजिडेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ओनरशिप शेयर ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी का मेन डिफरेंस क्या होता है? मेंटेनेंस इक्वल टू मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, जो उस महिला को उसकी बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए, खाने पीने रहने के लिए दिक्कत हो रही है, वो पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर थी, तो जो लड़ाई हुआ उस पर अगर क्रूरटी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए वो मेंटेनेंस उसको दिया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी शेयर इक्वल टू ओनरशिप राइट, दोनों अलग अलग एक लीगल कंसेप्ट होता है, सेम नहीं होता है कि अगर आपको मेंटेनेंस मिल रहा है तो आप प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटेनेंस मिलने का मतलब है प्रॉपर्टी ओनरशिप बिल्कुल नहीं होता है। जो भी एक डाउट होते हैं उन महिलाओं के, उन झूठी महिलाओं की मैं बात करना चाह रही हूँ जो केस करती है मेंटेनेंस और वो सोचती है मैं प्रॉपर्टी भी ले लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप वो महिला है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, सच में क्रूरटी हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आप वीडियो पर रिएक्ट ना करें। आपके लिए कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का यूज करिए। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाइए। अगर कोई हेल्प चाहिए मेरी तो आप भी ले सकते हैं। एटलीस्ट आप उन महिलाओं से सीखिए जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ पैसे के लिए बदला लेने की भावना में पति को, ससुराल वालों को फंसाती है और उन कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है। और आप लोगों के साथ सच में होता है तो आप कुछ ही नहीं कर पाते हैं, या जा चले भी जाते हो तो उन सिर्फ महिलाओं की वजह से आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो डिवोर्स के बाद क्या होता है? ऐसा भी होता है ना कि भाई डिवोर्स के बाद क्लेम कर रही है, प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे एलिमनी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए। इस तरीके से भी महिला डिमांड करती है। तो डिवोर्स के बाद वाइफ क्लेम कर सकती है, बट मेंटेनेंस सेक्शन 125 सीआरपीसी या नया जो कानून है 144 बीएनएस, परमानेंट एलिमनी सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की तरह। लेकिन हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक शेयर बिल्कुल नहीं मिलता है कि भाई अब मुझे मेंटेनेंस मिल गया तो अब वो ऑटोमेटिक कोर्ट मुझे उसका शेयर भी प्रॉपर्टी में दिला देगी, तो ऐसा नहीं होता है। रहने का हाउस होल्ड शेयर मिल सकता है, बट उसको क्लेम करना पड़ेगा और चीजें दिखानी पड़ेगी कि सच में मेरे साथ क्रूरटी हुई है। ये नहीं कि सिर्फ वहां पे उसको बदला लेने के लिए या मुझे कब्जा चाहिए, रहने के लिए घर प्रॉपर्टी चाहिए, भले उसकी वाइफ की गलती, तो इस सिचुएशन में भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप और मेंटेनेंस राइट दोनों अलग अलग इशू होते हैं, सेम नहीं होता है। तो सिंपल वर्ड में समझिए, इसका मेन है कि मेंटेनेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि वाइफ ऑटोमेटिक हस्बैंड की प्रॉपर्टी की ओनर बन जाएगी, वो ले लेगी। मेंटेनेंस मेंटेनेंस होता है जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, प्रॉपर्टी ओनरशिप अलग एक मैटर होता है। तो जितनी भी गलतफहमियां होती है, अफवाहें होती हैं, तो वो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और चीजें समझ में आ गई होंगी किस सिचुएशन में राइट्स होता है प्रॉपर्टी का, किस में नहीं होता है। तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ अगर चीजें रह गई होंगी, कुछ डाउट रहते होंगे, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो जजमेंट का नाम है जो आपके केस में हेल्प करेगा, विनीता शर्मा विज राकेश शर्मा, जो 2020 में आया था, इसको आप गूगल से डाउनलोड करोगे तो इजीली तरीके से आपको मिल जाएगा। इसका नेम मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। और प्रॉपर अगर एडवाइस चाहते हैं तो कॉल पे बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगी कि तलाक के बाद क्या है, पत्नी की कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक ये भी बहुत कॉमन है सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप में से मोस्टली लोगों के साथ यही होता है कि पत्नी तलाक भी डिमांड करती है तो उसके साथ भी फिर वो सोचती है कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ या कौन-सी चीज़ें आप दे सकते हो, कौन-सी नहीं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।